आजकल आवाम पब्लिक का मिजाज ये है, हदीस कुरान की कितनी भी कीमती बातें की जाएं तो हदीस कुरान की कीमती बातें सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। वही गिने चुने चंद लोग जो मस्जिदों में आया करते हैं, जो नमाजें पढ़ते हैं, जिनको अल्लाह और उसके रसूल से काफी दिली उनसियत है, वही गिने चुने महदूद लोग बैठते हैं। बाकी जो लोग दुनिया परस्त हैं, दौलत परस्त हैं, सियासत परस्त हैं, जो लोग अपने आप को बड़ा रोशन ख्याल समझते हैं, जो लोग अपने आप को बड़ा अल्ट्रा मॉडर्न समझते हैं, उनका कहना है कि ये मौलवी क्या बोलेंगे, इनको क्या आता जाता है, उनको करेंट इशू चाहिए, उनको मौजूदा टॉपिक चाहिए। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, आइए मैं करंट इशू पर ही, प्रेजेंट जो टॉपिक है उसी टॉपिक पर हदीस कुरान की रोशनी में थोड़ी देर आप हजरात से मुखातब होऊंगा। प्रेजेंट टॉपिक करंट इशू तो यही है, पूरे मुल्क में चर्चा है एनआरसी। आइए मैं हदीस कुरान की रोशनी में एनआरसी की हकीकत समझाऊंगा कि एनआरसी है क्या। मुसलमानों, तुम अल्लाह से नहीं डरते, अल्लाह की पकड़ से नहीं डरते, तुम दो आदमी से डर जाते हो, उसकी पकड़ से तुम डरते हो, अल्लाह की पकड़ से नहीं डरते हो। जितना कभी तुम अल्लाह से नहीं डरे हो, उससे ज्यादा आज तुम मोदी और अमित को डर रहे हो। यही तो हमारा ईमान है, यही तो हमारा ईमानी जज्बा है। आइए मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, एनआरसी कोई नई बात नहीं है। आज की जुबान में मुहज़्ज़ब लफ्ज़ में, आज का इस्तिलाह में एनआरसी बोला जा रहा है। एनआरसी की हकीकत कोई नई हकीकत नहीं है, ये पुरानी हकीकत है। जब से दुनिया बनी है तब से ही एनआरसी चल रहा है, लेकिन हमें खबर नहीं थी। आज एनआरसी का चर्चा हुआ, मुल्क भर में चर्चा हो रहा है। 2 साल से जब से औसम का एनआरसी चालू हुआ है, तभी हमारी जुबानों में एनआरसी का चर्चा होने लगा। हमको ये लफ्ज़ मिला, एनआरसी का माना हमको समझ में आया। आज हम आप लोगों को कुरान और हदीस की रोशनी में एनआरसी का माना समझाएंगे और ये भी समझाएंगे कि इससे पहले दुनिया में एनआरसी किस मकसद के लिए करना ये गवर्नमेंट चाह रही है, क्या इस मकसद के लिए इससे पहले दुनिया में एनआरसी हुआ है या नहीं हुआ है, और ये भी हम आपको समझाते जाएंगे।
आज जिस एनआरसी का चर्चा हो रहा है ये छोटा एनआरसी है, ये मामूली एनआरसी है, और जिस एनआरसी का आपको सामना करना पड़ेगा वो एनआरसी बहुत बड़ा है, बहुत भयानक और खतरनाक है। जिस एनआरसी से हमारा खाना पीना बंद हो जा रहा है, हमें फिक्र सवार हो जा रही है, हमारे जहनों में टेंशन पैदा हो जा रहा है, हमारा हार्ट कमजोर हो जा रहा है, इतने हम सहमे हुए हैं, इतने घबराए हुए हैं एनआरसी से। ये छोटा एनआरसी है, ये छोटा एनआरसी है, ये मामूली एनआरसी है मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों। लेकिन सबसे बड़ा एनआरसी, सबसे खतरनाक और भयानक एनआरसी वो एनआरसी का हम में से हर एक को सामना करना पड़ेगा। कभी हमने सोचा नहीं है कि वो कौन सा एनआरसी है। आइए हम आपको बताते हैं ये कौन सा एनआरसी है। आज अगर कोई नेता, कोई मंत्री एक लफ्ज कह दे नो एनआरसी, नो सीए, नो एनआरपी, तो लोग पब्लिक बड़े खुश होते हैं और सब इंतजार में हैं कि ये लफ्ज अमित के मुंह से निकल जाए, ये लफ्ज मोदी के मुंह से निकल जाए, ये लफ्ज गवर्नमेंट कह दे, ये सीए को वापस ले ले, एनआरसी को वापस ले ले। सब इसी के इंतजार में हैं भाइयों बुजुर्गों दोस्तों। वो तो अलग चैप्टर है, वो तो अलग मसला है। क्या होगा, क्या होने वाला है वो तो अल्लाह ही जानता है, किसी को खबर नहीं है, वो अल्लाह ही जानता है। जालिम कितना भी चक्कर चलाए, दुश्मन कितना भी चक्कर चलाए, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होगा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। अगर अल्लाह ही को मंजूर है, आज नहीं 2 साल के बाद, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद कि इस मुल्क में एनआरसी होना है तो होगा। अल्लाह को अगर मंजूर है, अल्लाह को अगर मंजूर नहीं है तो नहीं होगा। भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों, लेकिन एनआरसी की आवाज से तो इतना हो रहा है कि हमारे कागजात सही हो जा रहे हैं, हमारा डॉक्यूमेंट्स ये सही हो जा रहा है, हम उसको सही करने की फिक्र ले रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। मेरे भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों, जो हमें समझ में आया, जो आपको समझ में आया, जो पूरे मुल्क वालों को समझ में आ रहा है, वो यही है कि एनआरसी का मतलब ये है क्या, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप। तो मतलब ये है कि हम जो इस मुल्क के शहरी हैं, हम इस मुल्क के बाशिंदा हैं, हमें इस मुल्क के सिटीजनशिप का जो भी डॉक्यूमेंट्स होगा वो डॉक्यूमेंट्स हमें सबमिट करना पड़ेगा गवर्नमेंट के पास कि हम इस मुल्क के सिटीजन हैं, हम इस मुल्क के शहरी हैं। अगर आपके ये डॉक्यूमेंट, अगर गवर्नमेंट के जो अफसरान हैं, जो यानी ऑफिसर्स होंगे, अगर उन लोगों ने, उन ऑफिसरों ने अगर आपका ये डॉक्यूमेंट्स को सही बताया कि डॉक्यूमेंट सही है, तो इसका मतलब यह है कि आप इस मुल्क के शहरी बन गए और आपको सिटीजनशिप का मिलने का हक आपको हासिल हो गया, और यह है कि आप बच गए,
आपको रिहाई मिल गई। लेकिन जिसके डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने के बाद वो ऑफिसर्स बोलेंगे कि आपके डॉक्यूमेंट्स ये सही नहीं है, ये इसमें बहुत फर्क है और ये गलत है, लिहाजा ये डॉक्यूमेंट मंजूर नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि उसको सिटीजनशिप नहीं मिलेगी, शहरियत इस मुल्क की नहीं मिलेगी। और अब उसके अंदर हेजिटेशन बढ़ता जाएगा, टेंशन बढ़ता जाएगा। इसका मतलब यह है कि उनको डिटेंशन कैंप में लेकर जाया जाएगा। ये एनआरसी का मतलब हुआ। जो हमारा मुल्क में एनआरसी की आवाज लगाई जा रही है, इसी एनआरसी, ये छोटा मामूली एनआरसी है। मैं आपको बताता हूं भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, कुरान जो डंके की चोट कह रहा है, ललकार कर कह रहा है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। क़यामत का दिन होगा, हिसाब किताब का दिन होगा, महशर का दिन होगा और अव्वलीन और आखिरीन को वहां उठाया जाएगा, जमा किया जाएगा। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत की सुबह तक जितने इंसान दुनिया में पैदा होंगे, उन सारे इंसानों को क़यामत के दिन उठाया जाएगा और वहां हर एक इंसान से ईमान का डॉक्यूमेंट तलब किया जाएगा। आपको आपसे यहां मुल्क के बाशिंदा होने का डॉक्यूमेंट तलब किया जा रहा है, आपसे मांगा जा रहा है, तलब किया जा रहा है कि आप शहरियत होने के डॉक्यूमेंट पेश करें, सबमिट करें। और वहां क़यामत के दिन हमसे पूछा जाएगा कि तुम्हारे ईमान का डॉक्यूमेंट तुम सबमिट करो। क्या करोगे? क्या ईमान का डॉक्यूमेंट है? अगर यहां आपका डॉक्यूमेंट अगर काबिल कबूल नहीं हुआ, रद्द कर दिया गया, गलत बता दिया गया, तो आपकी जगह डिटेंशन कैंप है। और क़यामत के दिन अगर आपके ईमान का डॉक्यूमेंट को अल्लाह के फरिश्तों ने, जिम्मेदार फरिश्तों ने, अल्लाह ने अगर रद्द कर दिया, यानी कबूल नहीं किया, अगर आपका ईमान का डॉक्यूमेंट काबिल कबूल अगर क़यामत के दिन नहीं हुआ, तो वहां का डिटेंशन कैंप जहन्नम है। कौन सा भयानक एनआरसी है ये? हिंदुस्तान का एनआरसी ज्यादा खतरनाक है या क़यामत के दिन का एनआरसी ज्यादा खतरनाक है? बोलो भाई, जोर से बोलो। क़यामत के दिन का एनआरसी बहुत खतरनाक है। मुसलमानों, तुम्हें फिक्र लग गई है, सालों से तुम परेशान हो, महीने तुम परेशान हो, आधार कैसे करेक्शन कराओगे, वोटर आई कार्ड कैसे करेक्शन कराओगे, यानी राशन कार्ड का करेक्शन कैसे कराओगे, बर्थ सर्टिफिकेट कैसे निकालोगे, परेशान हो। इधर उधर हजारों रुपये खर्च कर दिए जा रहे हैं, दिमाग काम नहीं कर रहा है। ये सही किया जा रहा है तो वो गलत हो जा रहा है, वो गलत है तो ये सही है तो वो गलत हो जा रहा है। परेशान है, हम भी परेशान है, आप भी परेशान है। हमारा नाम तो कोई ऑफिसर सही लिख ही नहीं पाता। मेरा नाम जो है याहिया खान, कोई माई का लाल ऑफिसर नहीं है कि वो बिल्कुल सही उसका स्पेलिंग लिख कोई नहीं सकता है। और मेरा नाम कम से कम 5 तरह से लिखा गया है। हमारे पासपोर्ट में एक, आधार में एक, राशन कार्ड में एक और वोटर आई कार्ड में एक। क्या किया जाएगा? कैसे ठीक करोगे? मुसलमानों, यही तो हमारी एजुकेशन की कमी है। आज अगर हमारे अंदर एजुकेशन होता,
हमारे अंदर तालीम होती, हमारे अंदर एहसास होता, आज इस तरह से हमारी गलतियां नहीं होती, हमारे डॉक्यूमेंट्स में इतनी गलतियां नहीं होती जितनी गलतियां हो रही है, जिसका एहसास आज हमें हो रहा है। भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, अगर हमारे अंदर एजुकेशन रहती तो ये गलतियां नहीं होती। मुसलमानों को अब भी समझ में नहीं आ रहा है कि हमें एजुकेशन की कितनी जरूरत है, हमें तालीम की कितनी जरूरत है। मुसलमान के बच्चे 8 तक पढ़ लेते हैं, 10 तक पढ़ लेते हैं तो समझते हैं कि बहुत पढ़ लिए हैं, बहुत पढ़ लिए हैं, और क्या पढ़ेंगे। मुसलमानों, कोटबाड़ वालों, कुछ तो समझिए, अपनी औलाद का भविष्य, फ्यूचर को खराब मत कीजिए, खेल कूद तमाशे में बर्बाद मत कीजिए। इन औलाद को सही रुख दिखाइए, सही इनका रुख आप यानी मुतय्यन कीजिए, इनको सही रास्ते पर चलाइए, आला किस्म की एजुकेशन इनको दिलाइए, अच्छी तालीम दिलाइए। अगर आप शान से जीना चाहते हैं, इज्जत के साथ जीना चाहते हैं, अपना हक लेकर जीना चाहते हैं, तो अपनी औलाद को तालीम से महरूम मत रखिए। दुनियावी तालीम भी दीजिए, ऊंची तालीम दीजिए, अच्छी तालीम दीजिए और दीनी तालीम भी दीजिए। मुसलमानों, फिर तुम दुनिया में भी इज्जत पाओगे और आखिरत की एनआरसी की भी तैयारी तुम्हें समझ में आएगी। कुरान करीम कहता है, वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू बिरुसुलिहिम लनुख़रिजन्नकुम मिन अर्दिना औ लतऊदुन्न फ़ी मिल्लतिना। कुरान कहता है, उज़िना लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू व इन्नल्लाहा अला नस्रिहिम लक़दीर अल्लज़ीना उख़रिजू मिन दियारिहिम बिग़ैरि हक़्क़िन अन यक़ूलू रब्बुनल्लाह। मुसलमानों, तुम अल्लाह का नाम लोगे, तुम ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा बुलंद करोगे, अल्लाहु अकबर का नारा लगाओगे, तो तुम्हें धक्के खाना पड़ेगा, तुम्हारा एनआरसी किया जाएगा, तुम्हें घरों से निकालने की नाजायज और नापाक कोशिश की जाएगी, तुम्हें मुल्क से निकालने की कोशिश की जाएगी। ये आज की बात नहीं है, दुनिया जब से बनी है नबियों के साथ भी यही किया गया है, नबी के साथियों के साथ भी यही किया गया है, अल्लाह वालों के साथ भी यही किया गया है, सहाबाए किराम के साथ भी यही किया गया है। कुरान उसका शाहिद है। कुरान कहता है, वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू लिरुसुलिहिम लनुख़रिजन्नकुम मिन अर्दिना औ लतऊदुन्न फ़ी मिल्लतिना। ये इस्लाम दुश्मनों ने, अल्लाह के दुश्मनों ने, बेईमानों ने, जालिमों ने, ऐसा वक्त आया, आज जो हमारे साथ बर्ताव किया जा रहा है, इससे और बदतर, इससे और खतरनाक, इससे और भयानक बर्ताव उन लोगों ने, उन जालिमों ने तो नबियों से किया है। कुरान कहता है, वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू लिरुसुलिहिम लनुख़रिजन्नकुम मिन अर्दिना। उन जालिमों ने अपने नबियों से कहा था, अपने रसूलों से कहा था, रसूलों के मानने वालों से कहा था, क्या कहा था? लनुख़रिजन्नकुम मिन अर्दिना, हम तुम्हें अपने मुल्क से निकाल देंगे, हम तुम्हें अपने शहर से, इस शहर से हम तुम्हें, इस मुल्क से हम तुम्हें निकाल देंगे। वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू लिरुसुलिहिम लनुख़रिजन्नकुम मिन अर्दिना। आज तो यही तो अमीर जी ने तो यही ललकार ललकार कर, चीख चीख कर कहा था कि हम इन घुसपैठियों को, मुसलमानों को हिंदुस्तान से निकालेंगे।
यही तो उनकी आवाज थी। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, तो यही बात तो उन जालिमों ने भी नबियों से, नबी के मानने वालों से कहा था, लनुखरिजन्नकुम मिन अर्दिना। तो ये एनआरसी नहीं है। औ लतऊदुन्न फी मिल्लतिना। उन जालिमों ने रसूलों से, रसूलों के मानने वालों से कहा था, क्या कहा था? या तो तुम हमारे दीन में पलट जाओ, वापस आ जाओ, हमारे मजहब में वापस आ जाओ, तो तुम्हें हम नहीं निकालेंगे। तो आज तो ये लोग भी वही बोल रहे हैं, घर वापसी, कि तुम हमारे मजहब में वापस आ जाओ, हमारे दीन में वापस आ जाओ, तो हम तुम्हें शहरियत देंगे, हम तुम्हें नहीं निकालेंगे अपने मुल्क से। तो यही बात जो आज इनके एनआरसी का मकसद है, यही एनआरसी का मकसद तो उन लोगों का भी था। वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू लिरुसुलिहिम लनुखरिजन्नकुम मिन अर्दिना औ लतऊदुन्न फी मिल्लतिना। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, क्या इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपना वतन छोड़ना नहीं पड़ा है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी वतन से निकाला गया है। नमरूद ने कहा कि इसी में खैरियत है, भलाई है। इब्राहिम, तुम हमारा वतन छोड़ दो, तुम चले जाओ। लूत अलैहिस्सलाम से भी यही कहा गया, मूसा अलैहिस्सलाम से भी यही कहा गया। फिरौन ने मजबूर कर दिया मूसा को, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन ने वतन से निकालने पर मजबूर कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम अपना वतन छोड़कर चले जा रहे हैं। भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, रास्तों में कोई खाने पीने का सामान नहीं है। दरख्त के पत्तों के सहारे पर गुजारा किए हैं, पत्ते खाकर। भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह के इतने जलीलुल कदर नबी हैं, पत्ते खाकर हिजरत कर रहे हैं, सफर कर रहे हैं। मुसलमानों, तुम्हें खबर नहीं है, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अपना मादरे वतन से, जन्मभूमि मादरे वतन से निकाला गया, मजबूर किया गया निकलने पर। एनआरसी नहीं है। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का छोड़कर, अपना मादरे वतन को छोड़कर, अपनी पैदाइशी सरजमीन को छोड़कर, मक्का की प्यारी जमीन को छोड़कर, काबतुल्लाह को छोड़कर, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत कर रहे थे और मक्का के उस रास्ते पर पहुंचे जहां से एक रास्ता और मक्का की तरफ आ रहा था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ारो कतार रो रहे थे और कह रहे थे कि ऐ मक्का, ऐ मादरे वतन, ऐ मेरी पैदाइशी जमीन, ऐ काबा को अपने अंदर समोने वाली जमीन, तुम्हें मुझे इतना पसंद है, तुम्हें मुझे इतना पसंद है, मेरा दिल नहीं चाहता है कि मक्का तुझे छोड़कर मैं जाऊं, तुझे छोड़कर एक मिनट के लिए भी कहीं जाऊं, लेकिन क्या करूं, तेरे रहने वालों ने मुझे निकलने पर मजबूर कर दिया, तुझे छोड़ने पर मजबूर कर दिया। आप सल्लल्लाहु की आंखों में ज़ारो कतार आंसू बह रहे हैं, रो रहे हैं और मक्का को सलाम करके अलविदा रुखसत हो जा रहे थे। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, कुरान की आयत नाजिल होती है, इन्नल्लज़ी फरदा अलैकल कुरआन लराअतुका इला माद, ऐ मोहम्मद तुम मत रो, आंसू मत टपकाओ, मेरा अर्श हिल रहा है। ऐ मोहम्मद, ऐ मेरा हबीब तुम मत रो, हम तुम्हें इज्जत के साथ इसी सरजमीन में फिर वापस कराएंगे। बोलिए सुभान अल्लाह। तो कहां कब एनआरसी नहीं हुआ है, कब ये नापाक कोशिश नहीं की गई है
कि मुसलमानों पर जुल्म ना किया जाए, अल्लाह के नाम लेने वालों पर जुल्म ना किया जाए, इनको कत्ल ना किया जाए। कभी कोशिश नहीं की गई है। हमेशा जालिमों ने ये कोशिश की है, इस्लाम दुश्मनों ने ये कोशिश की है कि अल्लाह के नाम लेने वालों को शहर बदर किया जाए, इनको घरों से निकाला जाए, इनको जमीन से यानी मुल्क से निकाला जाए, इनको सताया जाए, इनको पीटा जाए। भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, ये नापाक कोशिशें उस वक्त से भी थी और आज भी है। जब से दुनिया बनी है तब से ये नापाक कोशिशें उनकी चल रही है और आज भी हैं और रहेंगी। ये कुरान कहता है उदिना लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू व इन्नल्लाहा अला नस्रिहिम लक़दीर अल्लज़ीना उख़रिजू मिन दियारिहिम, उनको उनके घरों से निकाला गया था महज इस वजह से कि उन लोगों ने कहा था कि हमारा रब अल्लाह है, हमारा रब अल्लाह है, ला इलाहा इल्लल्लाह, हम पढ़ने वाले हैं, अल्लाह के सिवा किसी को माबूद नहीं समझते हैं, अल्लाह ही सबसे बड़ा कारसाज है, करने धरने वाली जात सिर्फ अल्लाह ही है, खैर और शर का मालिक अल्लाह ही है, पैदा करने वाली जात अल्लाह ही है, खिलाने पिलाने वाली जात अल्लाह ही है, अल्लाह के सिवा और कोई नहीं है। जो ये आवाज लगाएगा उनके साथ ये बर्ताव किया जाएगा। भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, हम नबी नहीं हैं, हम नबी के सहाबा नहीं हैं, उनका ईमान मजबूत था इसलिए उनको और सताया गया है, उनको और परेशान किया गया है। हमारा ईमान कमजोर है, हमें तो थोड़ा कम सताया जा रहा है। लेकिन फ़अौहा इलैहिम रब्बुहुम लनुहलिकन्न ज़ालिमीन, कुरान कहता है उन रसूलों से, कुरान कहता है उन रसूलों के मानने वालों से, क्या कहता है? फ़अौहा इलैहिम, अल्लाह ने वही भेजी उन रसूलों की तरफ, उन नबियों की तरफ, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ, हजरत लूत अलैहिस्सलाम की तरफ, हजरत समूद अलैहिस्सलाम की तरफ, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की तरफ। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, क्या वही भेजी थी? लनुस्किनन्नकुमुल अर्ज़ मिन बादिही ज़ालिका लिमन खाफ़ मक़ामी व खाफ़ वईद। क्या मुसलमानों, ईमान वालों, तुम सुधर जाओ, तुम संवर जाओ, अल्लाह इन जालिमों को तबाह कर देगा, इन जालिमों को नेस्तो नाबूद कर देगा, इन जालिमों की नापाक कोशिशों को अल्लाह नाकाम कर देगा। भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, लेकिन शर्त यह है मुसलमानों तुम सुधर जाओ, मुसलमानों तुम सुधर जाओ, तुम अल्लाह की तरफ पलट जाओ, अल्लाह उनके दिलों को तुम्हारी तरफ पलट देगा। तुम बदल जाओ, अल्लाह उनको बदल देगा, तुम सुधर जाओ, उनकी हालात अल्लाह सुधार देगा। भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, लेकिन क्या ये शर्त आज हमारे अंदर पाई जा रही है? किसी तरह से हम ये बात मानने के लिए तैयार है, जो एनआरसी बंद करवाएगा, जो मालिक एनआरसी बंद करवाएगा, जो एनआरसी का मंसूबा को मलियामेट कर देगा, जो एनआरसी के मंसूबा को बिल्कुल ठंडा घर में पहुंचा देगा, वो कौन है? वो मालिक अल्लाह है। कौन है भाई? अल्लाह है। कोई दुनिया का नेता ये नहीं कर सकता है। ट्रंप भी आकर बोले जो उनका कुछ होता होगा, वो भी अगर आकर बोले तो भी नहीं होगा। अल्लाह ही अगर चाहे तो इस कानून को ठंडा घर में भिजाया जा सकता है। तो जिस अल्लाह के कब्ज़े कुदरत में ये सारे इख्तियारात हैं, ये सारा कुछ जहां से हैंडलिंग हो रहा है, जिसके हुक्म से, जिसके इशारे से पूरी कायनात चल रही है। मोदी का दिमाग भी चल रहा है, अमित शाह का दिमाग भी चल रहा है। उन दिमागों का मालिक भी कौन है? अल्लाह। बात समझ में नहीं आ रही है।
तो वहां स्क्रू ढीला कौन करेगा? अल्लाह करेगा ना। तो अल्लाह को तुम राजी करोगे तो अल्लाह उधर काम करेगा। अगर अल्लाह को तुम राजी नहीं करोगे तो वहां स्क्रू और टाइट कर देगा अल्लाह। बात समझ में आ रही? क्या मुसलमानों, कोटबाड़ वालों, तुम अपने गरीबान में झांक कर देखो, सीने में हाथ रखकर बोलो, ईमान से बोलो, तन्हाई में सोचकर बोलो, कितना सुधार आया है कोटबाड़ में। आ गया? कितना सुधार आया है, कितने शराबी कम हुए हैं। क्या शराब पीना बंद हो गया है? क्या जुआ खेलना बंद हो गया है? क्या सूद खाना बंद हो गया है? क्या रिश्वत लेकर इंसाफ करना, नाहक इंसाफ करना ये बंद हो गया है? रिश्वत लेना खत्म हो गया है? क्या ज़िनाकारी ये खत्म हो गई है? क्या खत्म हुई है? अफसोस मुसलमानों, इतनी बड़ी मुसीबत मुसलमानों के सरों पर है। मुसीबतों का बादल मुसलमानों के सरों पर मंडरा रहा है। खतरे में हमारी जान भी है, खतरे में हमारा माल भी है, खतरे में हमारा घरोबार भी है, खतरे में हमारा जमीन और जायदाद भी है, खतरे में हमारा सब कुछ है। इसके बावजूद मुसलमान सुधरने के लिए तैयार नहीं। मुसलमानों, अल्लाह को राजी करने के लिए तुमने कितना कतरा आंसू अल्लाह की बारगाह में तुमने बहाया है। तुमने कितनी मर्तबा ये दो हाथ अल्लाह के यहाँ मुनाजात में उठाए हो। बोलो तो मुसलमानों, आज भी वही तुम्हारी बेढंगी और बेरफ्तारी, जो बेढंगी इससे पहले थी, आज भी वही बेढंगी है। जो जुल्म पहले किया जा रहा था, आज भी वही जुल्म किया जा रहा है। वही सारा जुल्म जो पहले हो रहा था, आज भी हो रहा है। वही सारी बुराइयां, वही सारा करप्शन जो पहले हो रहा था, आज भी हो रहा है और बढ़ रहा है, कम नहीं रहा है। मुसलमानों, तुम्हारे किस अदा पर, तुम्हारे किस काम पर, तुम्हारे किस अमल पर अल्लाह खुश होगा, अल्लाह राजी होगा? एक बात तो तुम गरीबान में झांक कर बोलो, क्या अल्लाह को राजी करने वाला कोई काम हमने किया है, हमारी माँ और बहनों ने की है? कभी हमें एहसास होता है, कभी दिल चाहता है कि अल्लाह की बारगाह में जाए नमाज में बैठकर पाक पवित्र होकर वजू के साथ अल्लाह के यहाँ हाथ उठाकर दुआ तो मांग लूं? बड़ी मुसीबतें आती हैं, बड़ी तकलीफें आ जाती हैं, बड़ी परेशानी आ जाती है, तो लंबी लंबी दुआएं मांगते हो, लंबी लंबी मन्नतें मांगते हो। तुम खाजा के दरबारों में जाते हो, मजारों में जाकर पड़ जाते हो और मन्नतें मांगने लगते हो, और इधर मौलवी से बोलते हो, उधर मौलवी से बोलते हो, इधर कुरान पढ़ाते हो, उधर दुआएं कराते हो, उधर कलमा खानी कराते हो, ये सब करते रहते हो। जब तुम्हारे ऊपर मुसीबत आ जाती है, जब अच्छी हालत रहती है, कभी अल्लाह से बोलते हो? वइज़ा अमना अलल इंसानि आरदा व नआ बिजानिबिही वइज़ा मस्सहु शर्रु फज़ु दुआइन मरीद। जब तुम्हें अल्लाह इनाम करता है, तुम्हारा कारोबार अच्छा चलता है, तुम्हें दौलत मिलती है, तुम्हारी खेती बाड़ी अच्छी चलती है, तुम्हारी दुकान अच्छी चलती है, तुम्हारा घर अच्छा चलता है, तुम्हें अल्लाह खुशहाल रखता है, बीमारियों से पाक साफ रखता है, तो तुम सीना तान कर चलते हो, अकड़ कर चलते हो, तकब्बुर अनानियत से तुम भर जाते हो, तुम्हारा दिल हसद किना से भर जाता है। कभी अल्लाह का नाम लेने की तुम्हें तौफीक नहीं होती है, अल्लाह का शुक्र अदा करने की तौफीक नहीं होती है, और जहां कोई बड़ी मुसीबत आ गई तो अब परेशान। यही तो कुरान कह रहा है, अल्लाह को ये अदा पसंद नहीं है, ये फितरत अल्लाह को पसंद नहीं है।
अल्लाह को पसंद ये है कि हर हाल में बंदा अल्लाह का शुक्र अदा करे, अच्छी हालत में भी अल्लाह का शुक्र अदा करे, अच्छा खाए तो भी अल्लाह का शुक्र अदा करे, अच्छी दुकान चले तो भी अल्लाह का शुक्र अदा करे, अगर हालत आती है तो उस हालत पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करे, अगर मंदी आती है तो मंदी पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करे, मुसीबत आती है तो उस पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करे। मुसलमानों, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, आज कोई हमें बचाने वाला नहीं है, हमारी दुआएं हमें बचाएंगी, हमारी नमाज हमें बचाएंगी, हमारा सबर हमें बचाएगा। मुसलमानों, ये काम करो, गुनाहों से तौबा करो, मुसलमानों गुनाहों से तौबा करो, जवानों तुम गुनाहों से तौबा करो, रात के अंधेरों में गुनाह करने वालों तुम गुनाहों से तौबा करो, अल्लाह की तरफ हाथ उठाओ, अल्लाह की तरफ रुजू हो जाओ, अल्लाह से मांगो, नमाजें पढ़ो, मस्जिदों को आबाद करो। वलनुस्किनन्नकुमुल अर्ज़ मिन बादिहिम ज़ालिका लिमन खाफ मक़ामी व खाफ वईद। कुरान कहता है ये काम करोगे तो तुम्हें कौन तुम्हारे मुल्क से निकालेगा? हम तुम्हारे पैरों को इस मुल्क की जमीन में ऐसा जमा देंगे, ऐसा जमा देंगे, तुम्हारे पैरों को कोई हिला नहीं सकता है, तुम्हें इस जमीन से कोई निकाल नहीं सकता है, तुम्हें इस जमीन पर हम बिल्कुल मजबूत कर देंगे, तुम्हें जमा देंगे, तुम्हारा इसके बाद फिर तुम्हें कोई इस जमीन से निकाल नहीं सकेगा और तुम इस जमीन के मालिक हो जाओगे और हम उन जालिमों की नापाक कोशिशों को हम नाकाम कर देंगे, उनके सारे मंसूबों को हम मलिया मेट कर देंगे और सब में हम पानी फेर देंगे और हम उसको ऐसा तबाह और बर्बाद कर देंगे कि वो हर पे गलत की तरह मिट जाएंगे, वो हर पे गलत की तरह मिट जाएंगे। जैसे झाड़ू से साफ हो रहा है, अल्लाह करे तो मुसलमानों तुम अल्लाह को मनानो, राजी कर लो, ऐसे ही झाड़ू से हर जगह से साफ हो जाएगा इंशाअल्लाह। बदल जाओगे मुसलमानों, बोलो इंशाअल्लाह। तौबा कर लोगे इंशाअल्लाह, नमाज पढ़ोगे इंशाअल्लाह। अभी तक तो 60% मुसलमान जुमा तक नहीं पढ़ते, 60%। ये मेरा तखमीना है, मेरा कैलकुलेशन कम भी हो सकता है, यानी ज्यादा भी हो सकता है और कम। 60% मुसलमान जुमा तक नहीं पढ़ते। ये आज हमारा हाल है मुसलमानों। फिर हमारा किस काम से अल्लाह खुश होगा, किस अदा से अल्लाह हमसे खुश होगा और अल्लाह की रहमत हमारी तरफ मुतवज्जे होगी। कुछ तो करो अल्लाह की रहमत को मुतवज्जे करने के लिए। तुम खाओगे, पियोगे, लड़ोगे, मारोगे, मरोगे, यही तुम्हारा काम है। मौज मस्ती ऐश करना, कुर्सी लेकर लड़ाइयाँ करना और अपनी हमबड़ाई दिखाना, अनानियत, गुरूर, तकब्बुर से चूर रहना, शराब में चूर रहना, गुंडागर्दी करना, मस्तानी करना, यही काम है मुसलमानों। अल्लाह से मांगो, अपने आप को छोटा करो, आजिज समझो, अपने आप को कमजोर समझो। कभी तो थोड़ी देर के लिए भी सोचो कि मैं कितना गुनाह किया हूँ, इतना तो सोच लो मुसलमानों। अल्लाह तुम्हारी हिदायत का सामान तैयार कर देगा। अल्लाह हमें आपको सबको सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह हमें नमाजों की तौफीक नसीब फरमाए। गुनाहों का एहसास जो हम रात दिन कर रहे हैं, अल्लाह ताला इन गुनाहों का एहसास हमारे दिलों में पैदा कर दे और सच्ची तौबा की अल्लाह हमें तौफीक नसीब फरमाए। भाई जो जिस तरह से इस जलसे में शिरकत की है, माल देकर, वक्त देकर, मशवरा देकर, सबका मैं शुक्र अदा करता हूँ। अल्लाह सबको उनके शाया निशान अज्र और बदला अता फरमाए। मुझे मालूम है कि यहाँ दो भाई, मतलब इस गांव के दो भाई का एक्सीडेंट हुआ है, आपस में इस तरह से एक्सीडेंट होकर बहुत खतरनाक हालत में है। अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह उन दोनों हादसा ज़दा, मुसीबत ज़दा, हादसा ज़दा भाइयों को अल्लाह शिफा अता फरमाए, सेहत कामिला अता फरमाए, तंदुरुस्ती अता फरमाए। अल्लाह उनकी जान को सलामती अता फरमाए। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह ताला हम सब की दुआओं को कबूल फरमाए। जिसके घर में जो भी बीमार हैं, छोटे बड़े, माँ बहन जो भी बीमार हैं, अल्लाह सबको शिफा अता फरमाए। सबकी जरूरतों को अल्लाह अपने गैब के खजाने से पूरा फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।